सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हमारा जो भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 मई से 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो अभी तक किसी को भी ऐसा वो क्लियर नहीं हुआ है कि उस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि वो सिर्फ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा, किसी को लग रहा है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा, किसी को लग रहा है पता ही नहीं, उनको विश्वास नहीं हो रहा कि ये जो 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा भी या फिर नहीं होगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक 50+ स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे ही वो एक ग्रुप बना हुआ है, उसी के थ्रू सारा जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम है वो करवाया जाएगा। ये हमारे पास कोई अच्छा ऐप नहीं है, हमारे पास कोई अच्छा कुछ है नहीं कि आपको ऐप के थ्रू वो कोर्स ज्वाइन करो फिर ऐसा बाई करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली सिंपली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना और फिर डायरेक्ट आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में एक्चुअल है क्या, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो उस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे फुल्ली एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। मैथ्स के बारे में जो भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे, उनको लाइन वाइज अंडरलाइन नहीं करवाए जाएंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मैं एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अंडरलाइन करवाऊंगा, हर एक लाइन्स अंडरलाइन करवाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, हर एक डायग्राम अंडरलाइन करवाऊंगा। वैसे ही जनरल नॉलेज में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, किस तरह के क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हो गया वीडियो लेक्चर्स। सेकंड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रत्येक बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 100-200 जितना भी अगर मेरे से होगा, मतलब लाइक मुझे अगर लगा कि ये 50 क्वेश्चंस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको 1000 क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। लाइक लास्ट टाइम में जो भी आपको 1 मंथ या फिर 20 से 25 दिन बचा हुआ है तो उसमें 1000 क्वेश्चंस करा के आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करवाना है। जो भी 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड इसी क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर पूछ सकते हैं, या फिर अभी जो 3 से 4 साल का जो पैटर्न रहा है तो किस तरह से एग्जाम के क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं, उसी तरह से आपका क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बायोलॉजी के अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री अलग, मैथ्स अलग एंड जनरल नॉलेज का अलग, ऐसे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ में थर्ड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिजिक्स का फॉर्मूला शीट 4 से 5 पेज का एक फॉर्मूला शीट है हमारे पास, बस उसको पढ़ लो रट लो, एग्जाम जाके दे दो लास्ट अटेम्प्ट में। वैसे ही केमिस्ट्री का हमारे पास फॉर्मूला शीट विथ थ्योरी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ एक कॉम्पैक्ट है, 10 से 12 पेज का वो एक फॉर्मूला शीट टाइप का ही है, माइंड मैप्स टाइप का बोल लो या फिर जो भी बोल लो। वैसे ही फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है और बायो के लिए तो मैं कोई और बुक ना फॉलो करने के लिए बोलूँगा ना कुछ और पढ़ने के लिए बोलूँगा। बायो के लिए बस एनसीईआरटी पढ़ लो बढ़िया से, और बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो। और साथ में बायो के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बायो के लिए एक मैं 8 मई को सिर्फ बायो का फुल बायो, लाइक अभी अगर देख लोगे तो अभी से 7 मई तक, और 8 मई से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 7 मई तक अगर देखोगे तो 7 से 8 दिन का गैप बचा हुआ है। तो इससे 7 से 8 दिन में आप लोग सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करो, बायोलॉजी एनसीईआरटी पे फोकस करो। और 8 मई को आप लोगों का एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में सिर्फ बायो के क्वेश्चंस 30 ही क्वेश्चंस होंगे, और अभी तक जो भी बच्चे एनरोल्ड हुए हैं हमारे कोर्स में या फिर आगे जो भी होंगे उन सब का मैं साथ में एक टेस्ट करवाऊंगा, और उस टेस्ट में जो भी टॉप 3 पे होगा उनको टी शर्ट मिलेगा हमारे तरफ से। हमारा जो भी बुक का जो भी लोगो है या फिर जो भी हमारे बुक का जो भी प्रमोशन का जो भी फ़ोटो है वो टी शर्ट मिलेगा आपको 1, 2, 3 रैंक वाले को। जो भी टॉप 1, 2, 3 पे आएंगे उनको ही मिलेगा। उसके नीचे वाले को ऐसा नहीं कि उसके नीचे वाले को उतना ही पे छोड़ दिया जाएगा, वो एक 1, 2, 3 को इसलिए दिया जाएगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। उसके साथ बायोलॉजी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप लोग 7 मई से पहले बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि अगर आप बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो जब मैं 8 मई से जो कोर्स स्टार्ट करूंगा ना तो फिर उसमें सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने हो जाएंगे। पैरामेडिकल वालों को सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने होंगे,
जो नर्सिंग वाली है तो उनके लिए मात्र फिजिक्स केमिस्ट्री और जीके पढ़ना पड़ेगा, जो कि बायोलॉजी पहले से आसान हो जाएगा। और बायोलॉजी में उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं बायोलॉजी के बारे में नहीं बताऊंगा, उसके बाद में भी मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी में ये अब इतना तुमने तो अपनी तरीके से पूरा बायोलॉजी पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब तुम ये वाला डायग्राम याद करके जाओ, तुम ये वाला लाइन्स याद करके जाओ, तुम ये वाला क्वेश्चंस, मैं जो क्वेश्चन 100-200 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा उसको रट के जाओ, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी में तो मैं ऐसा तैयारी करवा दूंगा ना, कोई सोच नहीं सकता है। वैसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ 7 मई से पहले पहले बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट कर लो। 8 मई को एग्जाम देना बायो का, और उसमें अच्छा से अच्छा करने का कोशिश करो। उसके बाद क्या क्या हो गया, वीडियो लेक्चर्स हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद टेस्ट सीरीज 8 मई से तो मेन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब जो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा वो 8 मई से सारा ये सब जो भी मैं बोला, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस बैंक, ये सब सारा प्रोवाइड करवाया जाएगा 8 मई से। लेकिन 8 मई से पहले बायोलॉजी अपने खुद से कंप्लीट करके आओ, बायो का एनसीईआरटी पूरा बढ़िया से पढ़ के आओ, और 8 मई को मेरे पास एग्जाम दो और बढ़िया से बढ़िया उसमें करने का कोशिश करो। और उसमें क्या हो गया, टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज भी कुछ क्वेश्चंस डाले जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है पूरा 11th का बायो एक बार में, जो भी होता है ना एनसीईआरटी निचोड़ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, वैसा सिर्फ पूरा एनसीईआरटी का पूरा एनसीईआरटी का 100 क्वेश्चंस बना दूंगा बढ़िया बढ़िया, उसमें से वो 100 क्वेश्चंस रट के चले जाओ। वैसे ही बायोलॉजी 11th का पूरा 100 से 200 क्वेश्चन्स मैं बना के दे दूंगा, वो क्वेश्चन तुम रट के चले जाओ, या फिर बना के चले जाओ, समझ के चले जाओ, जैसे भी करके जाओ, दिमाग में पूरा फिट करके जाओ। लेकिन 8 मई से पहले तुम्हें जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, 8 मई के बाद मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही पढ़ना है। तो ये टेस्ट सीरीज हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, और भी इसके अलावा बहुत कुछ आपका एडमिशन के टाइम में एग्ज़ाम से पहले और भी आपको कोई नीड है, किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चंस में क्वेरी है, कोई भी जैसे अभी तक जो भी हमारा ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, तो उसमें जो भी बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि वो बस एनरोल्ड कर गए हैं और उनका कोर्स 8 मई के बाद स्टार्ट होगा। उनको हम कभी कभी क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, कभी उनके बीच में क्विज करवाते हैं, या फिर वो लोग खुद डाउट डिस्कशन करते हैं। कोई अगर किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो डायरेक्ट ग्रुप में उस क्वेश्चंस को डालते हैं, और जो भी स्टूडेंट का ग्रुप है वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो में मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या फिर बनेगा, वो लड़कियों के लिए वो सेपरेट ग्रुप बनाया गया है और लड़कों के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया है। क्योंकि व्हाट्सअप नंबर अगर लड़का बॉयज़ और गर्ल्स को अगर ऐसे साथ में रखे तो बाद में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का जो भी नंबर प्राइवेट नंबर है वो आउट हो सकता है। इसलिए हम लोग गर्ल्स का नंबर अलग, गर्ल्स का एक अलग सा बैच है और लड़कों के लिए मैंने अलग से बैच बनाया है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ऐड होता है तो उनका नंबर आउट हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपनी तरीके से पूरा उसको सेफ रखने की कोशिश की है। उसमें एडमिन मैं हूँ, कोई और उसको ऐड नहीं कर सकता है। और बाई चांस अगर कोई किसी का नंबर आउट करता है, व्हाट्सअप नंबर आउट करता है, या फिर कुछ भी ऐसा हरकत करता है, तो उसको व्हाट्सअप से उस जो भी क्रैश कोर्स प्रोग्राम है हमारा, उससे हटा दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी इस व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए जो जुड़ रहे हैं, या फिर जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ेंगे, वो ये सोच के आए कि उनको बस तैयारी करना है। इस सब चीज़ में ये सब कुछ भी गलत नहीं करना है, तो ही आए, वरना ना आए। और अगर आपको इस कोर्स में ज्वाइन होना है तो अपना नाम, स्टेट, व्हाट्सअप नंबर, जो आप अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड करवाना चाहते हैं वो, थर्ड जो भी आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप हम लोग इसलिए मांग रहे हैं ताकि कोई किसी को ऐड होना है, वो बॉय है और वो चाहता है कि लड़कियों वाले ग्रुप में ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि मैं गर्ल हूँ और वो ऐड हो सकता है। इसलिए पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग जो भी आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का स्लिप है या फिर जो भी आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन का स्लिप है, वो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा। नाम, स्टेट, कौन सा कोर्स में आपको ज्वाइन होना है, नर्सिंग में होना है या फिर पैरामेडिकल में होना है या फिर दोनों में होना है वो, और उसके साथ फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप और बेसिक रजिस्ट्रेशन स्लिप, इस दोनों में से कोई एक भी भेज देना। उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट वो उस कोर्स में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और उसके बाद इस कोर्स में और क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस कोर्स में ये होगा, आपका जो भी एग्ज़ाम होगा ना, पैरामेडिकल वालों का है एग्ज़ाम 27 मई को है, और
जो भी ये है नर्सिंग वाले हैं, उनका एग्ज़ाम 12 जून को है। तो उनके एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं एक क्वेश्चंस पेपर का सेट प्रोवाइड करूंगा। पैरामेडिकल वालों का एग्ज़ाम मान लो 27 मई को है, 26 मई को मैं एक क्वेश्चंस पेपर का सेट प्रोवाइड करूंगा। और वैसे ही 12 जून को नर्सिंग वालों का एग्ज़ाम है, तो 11 जून को उनको एक क्वेश्चंस पेपर का सेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो क्वेश्चंस पेपर क्या होगा? वो क्वेश्चंस पेपर ऐसा होगा कि उसी तरह के क्वेश्चंस उसके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सेम क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके क्वेश्चंस पेपर सेट नहीं कर रहा हूँ। और मैं वहाँ पे जाके अगर क्वेश्चंस पेपर भी सेट करूँगा तो ये अधिकार नहीं है हमारा कि किसी का क्वेश्चंस लीक करे या फिर कुछ भी करे, ऐसा नहीं है। हमारा जो भी क्वेश्चंस पेपर होगा ना, वो हमारे बेसिस पे होगा। और जो भी हमारा 4-5 ग्रुप का स्टूडेंट है जो ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में हेल्प कर रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह बना रहे हैं, उन सबको सब मिला के दिमाग लगा के ये क्वेश्चंस पेपर सेट तैयार कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चंस पेपर सेट तैयार कर रहे हैं ना कि अगर उस क्वेश्चंस पेपर को आपने अपने कट ऑफ को पार कर लिया, लाइक मैंने जो भी क्वेश्चंस पेपर आपको प्रोवाइड करवाया, 27 मई को आपका एग्जाम है, और जो भी मैंने 25 या 26 मई को वो सेट प्रोवाइड करवाया, उस क्वेश्चंस पेपर को तुम रट के चली जाना बस, और जाके एग्ज़ाम दे देना अच्छे से, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। हम लोग अपनी तरीके से ये हेल्प मतलब जितना हो सके उतना मेहनत करने के लिए तैयार है। बस आप लोगों को क्या करना है, 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाना है, और 8 मई के बाद मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे करना है। और ये कोर्स सिर्फ एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये कोर्स आपके एडमिशन तक सीमित रहेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक आपका उस कॉलेज में अलॉट नहीं हो जाता है, कैसे आपको काउंसलिंग करवाना है, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, कौन सा कोर्स को नीचे प्रायोरिटी ऑर्डर में देना है, सब कुछ, कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम में लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट हमको एडमिट कार्ड के समय में, एग्जाम देने के समय में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, कहाँ से एडमिट कार्ड मिलेगा, सब कुछ उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलर अपडेट मिलता है और मिलता ही रहेगा पूरा, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए और जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। सो गाइस, जिनको भी इस कोर्स में ऐड होना है वो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, जो व्हाट्सएप नंबर को ऐड करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप, बेसिक रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये तीनों चीज़ भेज दो, मैं उनको ऐड कर दूंगा डायरेक्टली। और इसके अलावा कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैं सबका कमेंट एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और सबका आप मेरे किसी भी वीडियो में जाकर देख सकते हो, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। सो जिनको कोई अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दो और अच्छे से एग्जाम का तैयारी करो। और जिनको इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ना है वो जल्दी से आके ज्वाइन हो जाओ, लेट मत करो, ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन कोर्स तो ज्वाइन होगा और 8 मई से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले 7 मई से पहले अपना बायोलॉजी एनसीईआरटी तुम मेरे पास एग्ज़ाम दो या ना दो, मेरे उस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जोड़ो ना जोड़ो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 7 मई से पहले बायो का एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कंप्लीट करके आना या फिर कर लो तो सही रहेगा। और जो भी हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ रहे हैं उनको लिए तो मैंडेटरी है कि तुमको 8 मई से पहले बायोलॉजी पूरा कंप्लीट करके आना है, ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छे से हम लोग करवा पाएंगे। क्योंकि आपका सिलेक्शन में बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। रैंक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जीके पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन बायो ही कराएगा। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2023 एग्ज़ाम। एंड जल्दी से ज्वाइन कर लो यार, या फिर खुद से मेहनत करो। ऐसा नहीं कि जो हमारे कोर्स में ज्वाइन नहीं होंगे मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को हेल्प करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो हमारे कोर्स में ज्वाइन नहीं भी हुए हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ भी है, डायरेक्ट मैसेज कर लो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी मैसेज कर दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2023 एग्जाम।